यूपी के नोएडा में हाल ही में पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकी को लेकर लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुन सभी हैरान हैं। दरअसल एटीएस को जांच में पता चला है कि नोएडा सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया गया अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध जीशान अली मेरठ जिले के ललियाना गांव का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार गुजरात एटीएस इस युवक पर पिछले 1 महीने से निगरानी कर रही थी। उसकी गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मिलने जुलने वालों के जरिए ट्रैक किया जा रहा था। मंगलवार को उसे नोएडा के एफएनजी रोड स्थित सैनिक कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि जीशान को हिरासत में लेने के साथ साथ 2 अन्य युवकों को भी एटीएस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, जबकि कई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के रडार पर भी हैं। कई गांवों में उसने किसी प्रकार का नेटवर्क फैलाया हुआ है। इसकी जांच भी एजेंसियां लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई हैं। जीशान इस दुकान में 1 महीने पहले ही काम पर आया था। गिरफ्तारी का स्थान सेक्टर 63 कोतवाली से महज 400 मीटर की दूरी पर है, जिससे स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। उसके परिचितों के अनुसार जीशान पबजी गेम का शौकीन है और ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखने वाला था। हालांकि वो हाजिर जवाब बताया जाता है। जानकारी के अनुसार वो मेरठ के नवोदय विद्यालय में 8वीं तक पढ़ा है और 4 भाइयों में वो सबसे छोटा है। जानकारों का यह भी कहना है कि वो सट्टेबाजी में भी काफी सक्रिय है। फरवरी 2025 में उसने छिजारसी कॉलोनी में किराए पर एक कमरा लिया, जिसमें मेरठ के मोनीश और शोएब की मदद उसके साथ शामिल रही। मकान मालिक राकेश का यह भी कहना है कि उसने आईडी लेकर ही कमरा किराए पर दिया था, लेकिन जीशान अक्सर देर रात आता जाता था, जिससे वो कुछ असहज महसूस करता था। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद ये कहा है कि सत्यापन अभियान और मजबूत किया जाएगा, जिससे इस तरह के संदिग्धों की पहचान समय पर हो सके। वहीं जीशान के घर में भी उससे किसी की बनती नहीं है। वहीं इसके अलावा जीशान के पिता आसिफ चौधरी खेती किसानी के अलावा गांव में ही किराना आदि का काम करते हैं, जबकि जीशान के ताऊ रियासत चौधरी दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व दिल्ली गाजीपुर के फल सब्जी मंडी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रियासत चौधरी का गांव में एक मदरसा भी है। जीशान के पिता आसिफ अली ने यह बताया है कि जीशान शातिर किस्म का था, इतना शातिर कि 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर परिजनों से ही रंगदारी मांगना उसने शुरू कर दी थी। उसने नवोदय विद्यालय से इंटरमीडिएट की है। वहीं इसके साथ पिता ने यह बताया कि वहीं से वो गलत संगत में पड़ गया था। मोबाइल पर हमेशा कुछ ना कुछ वो करता रहता था। मोबाइल में गेम या कुछ काम करके उसने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था, जिसकी गतिविधि देखकर करीब 1 साल पहले उसे घर से बेदखल कर दिया गया था। तब से परिजनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। वहीं एटीएस को जानकारी में यह भी पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के अंदर विद्रोह कराना आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का मकसद था। इसका खुलासा गुजरात एटीएस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने बुधवार को जिन 4 संदिग्धों को पकड़ा है, उनसे हुई पूछताछ में हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए ये चारों अपने आका से मिले फरमान को अंजाम देने में जुटे हुए थे। इन्हें दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले का भी टास्क मिला था, जिसकी साजिश चारों मिलकर कर रहे थे। पकड़े गए आतंकी ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर के जिहादी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते थे और नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। पकड़े गए चारों आतंकियों को मोहम्मद फैक लीड कर रहा था। वहीं इस मामले पर फिलहाल एटीएस और जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। 1 साल से वो अलग था जी, हमें सही जानकारी नहीं है। कहाँ से पढ़ाई की है उन्होंने? पढ़ाई की थी जवाहर नवोदय विद्यालय। तो 1 साल से वो घर नहीं आए थे? हमने उसे कुछ मोबाइल पर वो खेल लिया था, कोई गेम वेम क्या खेला था, उस पर उसने कब्जा कर लिया। उसकी वजह से हमने उसे समझाया भी तो हमें बता दे क्या है क्या नहीं है। तो उसने हमें नहीं बताया। जो कोई कर्जे वाला है हमको भी हमारे इतने पैसे हमारे इतने पैसे, तो हमने 2 रुपये दिए भी। फिर हमने सर समझाया, मैंने कहा तो हमें बता दिया असलियत क्या है, क्या खेला, तो कहाँ गए पैसे, क्या करा था कर्जे का। तो उसने हमें बताया नहीं, हमें बगैर बताओ फिर यहाँ से घर एक पर्चा लिख के चला गया कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और मैंने गलती करी मैं अपने आप कर्जा जब उतार दूंगा नौकरी करके जब आऊँगा। तो किसी से 1 साल से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं? हमसे कोई कांटेक्ट नहीं था। उसकी माँ से अपनी माँ से चोरी जाके से बात कर लेता। तो उसका व्यवहार कैसा था जैसे आप लोगों के साथ रहते थे? उस टाइम तो सही था, सही व्यवहार करते थे। व्यवहार बिल्कुल सही था। अच्छा, कितने पढ़े हुए थे? इंटर में 2 सब्जेक्ट हूँ, फिर लॉकडाउन में जो पढ़ाई हुई थी, लॉकडाउन के चक्कर में मेहनत नहीं हुई, क्या ना हुआ, 2 सब्जेक्ट हूँ। आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही है, जब जायज है तो ठीक है, हम उसके साथ ही नहीं है अगर उसने गलत करा है। हमको कुछ नहीं पता वो फोन पे क्या करता था क्या नहीं। वो सुबह 9 बजे जाता था जॉब पे और वहाँ से शाम को 8 बजे आ जाता था।
और फिर फोन लेके खा के फोन लेके बैठता था। बस दूसरा वो कुछ पता नहीं हमको, जो वो फोन पे क्या करता था क्या नहीं, किससे बात करता था, किसके साथ उसका संपर्क था, उससे कोई मिलने नहीं आता था। बस एटीएस वाले लेके क्या कहोगे? क्या करेंगे, कुछ नहीं और क्या। और कितने स्टडी कितना किया है, कहाँ स्टडी कर रहा था? नहीं किया स्टडी उसने, नहीं किया वो। नौवीं की परीक्षा भी नहीं दी उसने भी। करते ही रहते थे। हाँ नहीं, वो जॉब करता था हाँ जॉब करते गजाली फर्नीचर, गजाली एंटरप्राइज में जॉब करता था वो कल सुबह उसको 9:30 बजे पुलिस ले गई, फिर हमको 10:30 बजे मालूम पड़ा, लेकिन पता कब चला एग्जैक्टली पता हमको शाम को 7:45 को पता चला कि उसको एटीएस वाले ले गए, गुजरात एटीएस वाले उसे ले गए। फिर मेरे को फोन किया उनका, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी मैटर थी, इसलिए हमने उसको पूछताछ के लिए उठाया है बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।